गुड आफ्टरनून डियर स्टूडेंट्स। अब देखिए एक्सरसाइज 1.4 के क्वेश्चन कर रहे हैं। बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। देखिए हमने आपके लिए कल जो क्वेश्चन किए थे, क्वेश्चन नंबर 6 का सेकंड पार्ट तक किया था। क्वेश्चन नंबर 6 का सेकंड पार्ट तक हमने किया था। क्वेश्चन नंबर 6 का सेकंड पार्ट हो गया, थर्ड पार्ट करता हूं। आप ले रहे हैं सेट। सेट आपका कौन सा नेचुरल नंबर का सेट है। मान लीजिए एन में एक द्वि आधारी संख्या एन इन एन मीन्स सेट ऑफ नेचुरल नंबर। सेट ऑफ नेचुरल नंबर आप जानते हैं 1 2 3 4 एंड अप टू सो ऑन इसके एलिमेंट होते हैं। आपको ये शो करना है कि एक बाइनरी ऑपरेशन है। कैसा डिफाइंड है, ए और बी के बीच में बाइनरी ऑपरेशन लगाऊंगा तो ये हो जाएगा एलसीएम किस किस का, ए और बी का एलसीएम होगा। ए बाइनरी ऑपरेशन बी इज इक्वल टू एलसीएम ऑफ ए एंड बी। ये ठीक हो गया। आपको ये दिखाना है कि बाइनरी ऑपरेशन एसोसिएटिव है। ठीक हो गया। एसोसिएटिव का मतलब क्या हुआ, साहचर्य। ये साहचर्य है। अब साहचर्य का मतलब हुआ कि ए बाइनरी ऑपरेशन बी बाइनरी ऑपरेशन सी इज इक्वल टू ए बाइनरी ऑपरेशन बी बाइनरी ऑपरेशन सी। ऐसा आपको दिखा देना है। ये दिखाना है कि इस नेचुरल नंबर के सेट के अंदर जितने भी एलिमेंट हैं वो इस प्रॉपर्टी को फॉलो करते हैं। तो कोई भी तीन एलिमेंट ले लेते हैं। मैं ले लेता हूं फॉर एग्जांपल ए इज इक्वल टू 2, बी इज इक्वल टू फॉर एग्जांपल 5 ले लेता हूं और सी इज इक्वल टू फॉर एग्जांपल ले लेता हूं 6। ठीक है, ए बी सी। और आप जानते हैं दिस 2 बिलोंग्स टू दिस 5 बिलोंग्स टू सेट ऑफ नेचुरल नंबर, दिस 6 बिलोंग्स टू एन। कहने का मतलब हुआ 2 5 6 बिलोंग्स टू एन। सभी नेचुरल नंबर में हैं। अब मैं ले लेता हूं 2 बाइनरी ऑपरेशन 5 बाइनरी ऑपरेशन 6, तो दिस इज इक्वल टू। अब पहले ब्रैकेट के अंदर पर बाइनरी ऑपरेशन यहां लगाएंगे। तो ब्रैकेट के अंदर आप बाइनरी ऑपरेशन लगाएंगे डियर स्टूडेंट, तो आपको क्या मिलेगा। सबसे पहले ब्रैकेट का अंदर का हल करना पड़ेगा। ब्रैकेट के अंदर का मतलब 5 बाइनरी ऑपरेशन 6 का मतलब क्या हुआ, ए बाइनरी ऑपरेशन बी का मतलब हुआ एलसीएम ए और बी का एलसीएम। तो 5 बाइनरी ऑपरेशन 6 का मतलब क्या हुआ, 2 बाइनरी ऑपरेशन 5 और 6 का एलसीएम। ठीक है, एलसीएम ऑफ 5 एंड 6। और 5 और 6 का एलसीएम आप जानते हैं 5 और 6 में कोई एलिमेंट कॉमन नहीं है, एक के छोड़ के 1 को छोड़ के। तो ऐसी स्थिति में एलसीएम में सीधा मल्टीप्लाई हो जाता है। तो ये हो गया आपका 30। ठीक हो गया। ठीक हो गया, एलसीएम 5 और 6 का, क्योंकि यही आपको डिफाइंड है। ए बाइनरी ऑपरेशन बी मींस एलसीएम ऑफ ए एंड बी। तो 5 बाइनरी ऑपरेशन 6 का मतलब एलसीएम ऑफ 5 एंड 6, और 5 और 6 का एलसीएम कितना होगा, 30 हो गया। सीधी सीधी बात होगी। अब आप देखिए 2 और 30 का एलसीएम कितना होगा। 2 और 30 का एलसीएम भी आपका 30 आएगा। ये जानते हैं आप एलसीएम निकालना। 2 और 30 का एलसीएम कितना होगा, 30 होना है। ठीक है, आप 2 और 30 का एलसीएम निकालेंगे तो 2 से आएगा 2 1 जा 2 15। अब ये अभी फैक्टराइज होता नहीं है, ये तो कुछ होता नहीं है, तो सीधे सीधा मल्टीप्लाई तो होगा 15 इंटू 2 30 हो जाएगा। अब आप देखिए 2 बाइनरी ऑपरेशन 5 बाइनरी ऑपरेशन 6 तो मैंने निकाल लिया है। मैं 2 बाइनरी ऑपरेशन 5 बाइनरी ऑपरेशन 6 इसकी वैल्यू निकालता हूं। 2 बाइनरी ऑपरेशन 5 बाइनरी ऑपरेशन 6। अब फिर वही बात, 2 और 5 का एलसीएम कितना, 2 और 5 का एलसीएम क्या, क्योंकि कोई एलिमेंट जब कॉमन नहीं है, कोई फैक्टर कॉमन नहीं है, कोई फैक्टर इनका कॉमन नहीं है 1 को छोड़ के,
तो सीधे सीधे मल्टीप्लाई हो जाता है बाइनरी ऑपरेशन 6। और अब इसका मतलब क्या हुआ, 2 और 5 का एलसीएम तो 10 आया। अब 10 और 6 का एलसीएम आपको लेना है, तो आप जानते हैं एलसीएम आप जानते हैं 2 से करेंगे, 2 5 जा 10, 2 3 जा 6। अब इनके और फैक्टर नहीं होते, तो 5 3 जा 15, 2 जा 30, ये भी 30 आ गया। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर कि 2 बाइनरी ऑपरेशन 5 बाइनरी ऑपरेशन 6 इज इक्वल टू 2 बाइनरी ऑपरेशन 5 बाइनरी ऑपरेशन 6। आप कोई भी एलिमेंट लेंगे उन पर ये प्रॉपर्टी होल्ड करेगी, ठीक है, उन पर ये प्रॉपर्टी होल्ड करेगी। इसका मतलब ये एसोसिएटिव है, एसोसिएटिव की पहचान यही है, ठीक हो गया। इसलिए आप लिख सकते हैं कि ये जो बाइनरी ऑपरेशन है इज एसोसिएटिव, ठीक है। द्विआधारी संक्रिया, द्विआधारी संक्रिया ये क्या है, साहचर्य है, एन में साहचर्य, ऐसा लिखना, ठीक है। और कोई भी एलिमेंट आप लेंगे मीन्स ए बी सी बिलोंग्स टू एन, तो दिस इंप्लाइज दैट ए बाइनरी ऑपरेशन बी बाइनरी ऑपरेशन सी इज इक्वल टू ए बाइनरी ऑपरेशन बी बाइनरी ऑपरेशन सी के होना ही होना है, जहां ए बी सी सब किसमें है, नेचुरल नंबर है। इसका मतलब क्या हुआ, एसोसिएटिव लॉ, साहचर्य नियम यहां होल्ड कर रहा है, ठीक हो गया। तो ये तो क्लियर हो गया। तीसरे में आपको यही पूछा हुआ था कि एसोसिएटिव लॉ होल्ड करता है या नहीं करता है, ठीक हो गया। तो ठीक है, ये एसोसिएटिव लॉ होल्ड करता है। अब आप देखिए नेक्स्ट इसमें क्या है। अच्छा, अब इसमें बड़ा इंपॉर्टेंट है, फोर्थ वाला पूछ रहा है, फोर्थ पूछ रहा है यहीं पर, इसी नेचुरल नंबर के सेट में आपको क्या निकालना है, इसमें तत्समक अवयव चाहिए, ठीक है। क्या चाहिए, तत्समक अवयव, फाइंड द आइडेंटिटी, आपको चाहिए तत्समक अवयव, तत्समक अवयव आइडेंटिटी एलिमेंट। अब आपको पुराना कुछ याद आ रहा है कि नहीं आ रहा है, आपने जब छोटी क्लासेस में तत्समक अवयव पढ़े थे, अवश्य आपने वहां पढ़े थे, आपको ध्यान आ रहा होगा। 2 प्रकार के आपने अभी तक जब भी नेचुरल नंबर का सेट हो, चाहे इंटीजर हो, चाहे आप रेशनल ले रहे हो, चाहे आप रियल नंबर के सेट ले रहे हो, तो 2 प्रकार के तत्समक अवयव वहां आपने पढ़े, ठीक है। एडिटिव आइडेंटिटी, एडिटिव आइडेंटिटी, एडिटिव आइडेंटिटी मतलब योगात्मक तत्समक, याद रखिए, एक पढ़ा आपने वहां योगात्मक तत्समक, एडिटिव आइडेंटिटी। एडिटिव मतलब वहां प्लस जो है वो प्लस जो है ऑपरेशन है, ठीक है। प्लस क्या है, प्लस ऑपरेशन है, प्लस ऑपरेशन के लिए द्विआधारी संक्रिया क्या है, धन वाला चिन्ह है। मतलब अभी मैं देख रहा हूं, मतलब क्वेश्चन की ओर नहीं जा रहा हूं, पहले पुराना समझा रहा हूं, ये आपको समझ में आ गया तो आप इस सेट में भी आइडेंटिटी एलिमेंट खोज लेंगे, पर ये बेसिक चीजें समझना होगा आपको। अब क्या है एडिटिव आइडेंटिटी, देखिए मैं 5 प्लस कितना कि 5 ही हो जाए, किसमें, इस नेचुरल नंबर के सेट में। यदि मैं नेचुरल नंबर का ही सेट ले लूं तो 5 में मैं कितना ऐड कर दूंगा, द्विआधारी संक्रिया क्या है, बाइनरी ऑपरेशन प्लस है, 5 में कितना ऐड कर दूं कि 5 ही हो जाए, तो आप कहेंगे 0, परंतु नेचुरल नंबर में कहीं भी 0 नहीं है, नेचुरल नंबर के सेट में 0 नहीं है।
तो आप कह सकते हैं कि नेचुरल नंबर के सेट में इस संक्रिया के लिए, धनात्मक संक्रिया के लिए योगात्मक तत्समक नहीं है। किसमें? नेचुरल नंबर के सेट में योगात्मक तत्समक नहीं है, एडिटिव आइडेंटिटी नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि जीरो तो ही नहीं है। और 5 में जब मैं जीरो जोड़ूंगा, ये ऑपरेटर लगाऊंगा 5 और 0 के बीच में, एडिशन जो मैंने ऑपरेटर ले रखा है, इन दोनों को जोड़ करके 5 आना चाहिए। अब जीरो तो यहाँ है ही नहीं, तो कोई एलिमेंट दूसरा कौन सा रखेंगे आप कि 5 में ऐड करके 5 दे देगा, और कुछ नहीं मिलेगा। तो आप लिख देंगे एडिटिव आइडेंटिटी डज नॉट एग्जिस्ट इन द सेट ऑफ नेचुरल नंबर। प्राकृत संख्याओं के समुच्चय में योगात्मक तत्समक नहीं है। ठीक है, तो आप लिख देंगे नहीं है इसमें। अब मैं यदि मल्टीप्लीकेटिव दूसरा, आप देखिए इसी में मैं यदि लेता हूं, यदि मैं ले लेता हूं जेड, जेड मतलब जेड आप जानते हैं -1 0 1 2 3। जेड मतलब पूर्णांक संख्याएं, इंटीजर्स। यदि इंटीजर का सेट ले लूं तो इंटीजर में तो जीरो है, इंटीजर में तो जीरो है। तो मतलब इस एडिशन के लिए इस जेड में एडिटिव आइडेंटिटी है, योगात्मक तत्समक है। इसमें है जेड में, किसके लिए? इस प्लस के लिए एडिटिव आइडेंटिटी है, पर यहां नहीं था। अब दूसरा मैं आता हूं मल्टीप्लीकेटिव आइडेंटिटी। मल्टीप्लीकेटिव आइडेंटिटी, गुणात्मक तत्समक। पहले ध्यान से समझे तो क्वेश्चन हो जाएगा आपका आसानी से। गुणात्मक तत्समक क्या हुआ? गुणात्मक तत्समक का मतलब, पहले मैं इसके लिए देखता हूं नेचुरल नंबर के सेट में 5 को किससे मल्टीप्लाई करूं कि 5 ही आ जाए। मल्टीप्लीकेटिव आइडेंटिटी, मल्टीप्लीकेशन मैं ऑपरेटर ले रहा हूं, यहां तो प्लस का और यहां मल्टीप्लाई ले रहा हूं। तो 5 को किससे मल्टीप्लाई करूंगा कि 5 ही हो जाए? आप कहेंगे 1 से, तो 1 यहां है, नेचुरल नंबर के सेट में आपका 1 है। इसका मतलब मल्टीप्लीकेटिव आइडेंटिटी है वहां, गुणात्मक तत्समक है एन में। योगात्मक तत्समक तो नहीं था, पर गुणात्मक तत्समक है। एडिटिव आइडेंटिटी तो यहां नहीं थी, पर मल्टीप्लीकेटिव आइडेंटिटी है, और यहां भी है। तो अब आप समझ गए होंगे कि सेट में कोई एक एलिमेंट, अब मैं जनरलाइजेशन जोड़ जा रहा हूं, सेट में एक ऐसे एलिमेंट कि किसी भी एलिमेंट को यदि मैं ऑपरेशन लगाऊंगा उन दोनों के बीच में, सेट के किसी भी एलिमेंट के साथ उस एलिमेंट पर ऑपरेशन यूज करूं, तो मेरे पास वही एलिमेंट आना चाहिए। जैसे 6 + 0 6, 7 + 0 7, 8 + 0 8, 9 + 0 9। मतलब जीरो क्या है? एडिटिव आइडेंटिटी है यहाँ। तो कोई सी भी एलिमेंट में आप उसको ऑपरेटर लगा के यूज करेंगे तो वही एलिमेंट आएगा, ये एलिमेंट। यहां पर देखिए 5 की जगह मैं 6 ले लूं तो 6 1 जा 6, 7 1 जा 7, 8 1 जा 8, 9 1 जा 9। तो एक एलिमेंट ऐसा मिल रहा है जो ऑपरेटर के साथ यूज करने पर वही एलिमेंट आ रहा है, ये वाला। तो इसको क्या बोलेंगे? मल्टीप्लीकेटिव आइडेंटिटी, गुणात्मक तत्समक। अब आपको क्लियर हो गया होगा जोड़ और मल्टीप्लाई दे करके, मल्टीप्लीकेशन और एडिशन दे करके आपको अब आइडेंटिटी एलिमेंट का ध्यान आ गया होगा कि क्या होते हैं आइडेंटिटी एलिमेंट। अब आइडेंटिटी एलिमेंट बहुत कुछ डिपेंड करेगा किस पे? बहुत कुछ डिपेंड करते हैं ऑपरेटर पे। ऑपरेटर क्या ले रखा है? जो बाइनरी ऑपरेशंस है ना भाई, बाइनरी ऑपरेशन आपने क्या ले रखा है उस पर बहुत कुछ डिपेंड करेगा। जैसे हमारे पास क्वेश्चन नंबर 6 क्या है, किसके लिए है? सेट ऑफ नेचुरल नंबर है। यहां पर आइडेंटिटी एलिमेंट देखना है, और आपको डिफाइंड क्या है? डिफाइंड कैसा दे रखा है यहां पर? ऑपरेटर ए बाइनरी ऑपरेशन बी = एलसीएम किसका? ए और बी का। ए और बी का एलसीएम लेंगे आप, तो किसी टाइम पर
मैं यदि देखूं डियर स्टूडेंट, किसी टाइम पर मैंने लिखा 4, आप जानते 4 बिलोंग्स टू n, ठीक है। 4 का अब बाइनरी ऑपरेशन के साथ क्या यूज करूं कि 4 हो जाए। अब आप समझ रहे हैं इसका अर्थ क्या है। ये जो ऑपरेशन है, बाइनरी ऑपरेशन है, ये एलसीएम का है। तो 4 का किसके साथ एलसीएम लेंगे कि 4 हो जाए। 4 का किसके साथ लघुत्तम लेंगे कि 4 हो जाए। देख रहे हैं। तो 4 का एलसीएम ऑफ 4 and 4 इज इक्वल टू 4। 4 का 4 के साथ एलसीएम 4, तो आपने कहा यहां पर 4। अब मैंने दूसरा नंबर ले लिया 5। बाइनरी ऑपरेशन क्या कि 5 हो जाए, तो आपने कहा 5। परंतु यहां पर ध्यान रखना कि आइडेंटिटी एलिमेंट एक ऑपरेशन के लिए किसी सेट में एक ही होता है, दो नहीं होंगे, ठीक है। जैसे मैं कह रहा था नेचुरल नंबर में 5 को 1 से मल्टीप्लाई करने पर 5, 10 को 1 से मल्टीप्लाई करने पर 10, 20 को 1 से मल्टीप्लाई करने पर 20। तो ये 1 1 1 है, ये आइडेंटिटी एलिमेंट है। किसी भी एलिमेंट को इससे आप मल्टीप्लाई करेंगे तो वही एलिमेंट आने। तो ये आइडेंटिटी एलिमेंट है किसके लिए, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी, गुणात्मक तत्समक एक है नेचुरल नंबर में। पर यहां क्या है भाई, 4 के साथ, अच्छा ठीक है, एक चीज और भी तो है, 4 के साथ आप 1 भी तो ले सकते हैं। 4 और चलो 4 और 4 का एलसीएम तो 4 हो गया, 5 और 5 का एलसीएम तो 5 हो गया। परंतु यदि मैं 1 लिख दूं यहां पर और यहां पर भी 1 लिख दूं तो तब मेरा काम बनेगा कि नहीं बनेगा। 4 और 1 का एलसीएम 4 होता है कि नहीं होता है। 4 और 1 का लघुत्तम 4 आता है कि नहीं आता है। 5 और 1 का लघुत्तम 5 आता है कि नहीं आता है। 6 और 1 का लघुत्तम 6 आता है कि नहीं आता है। तो इसका मतलब क्या हुआ, आप यहां पर ले लीजिए 25 का एलसीएम 1 के साथ 25 होता है कि नहीं होता है। तो सेट के अंदर एक एलिमेंट ऐसा निकल रहा है 1 1 1, एक एलिमेंट 1 ऐसा है जिसका एलसीएम किसी भी एलिमेंट के साथ ले लूं तो वही एलिमेंट आना है। देख रहे हैं, 4 के साथ 1 का एलसीएम 4, 5 के साथ 1 का एलसीएम 5, 6 के साथ 1 का एलसीएम 6, 25 के साथ 1 का एलसीएम 25। ये बाइनरी ऑपरेशन डिफाइंड क्या कर रखा है, ए बाइनरी ऑपरेशन बी बराबर एलसीएम ए बी, या एलसीएम वाला है बाइनरी ऑपरेशन। तो 1 के साथ किसी भी नंबर का एलसीएम ये नंबर दे देगा, तो 1 क्या हो जाएगा। तो दिस इंप्लाई दैट आप जनरलाइज कर देंगे कि ए बाइनरी ऑपरेशन ए इज इक्वल टू ए फॉर एवरी ए बिलोंग्स टू एन। प्रत्येक ए जो एन में है उसके लिए ए और 1 का एलसीएम ए ही होता है। इसका मतलब 1 क्या हो गया डियर स्टूडेंट, यहां पर 1 क्या हो गया, ठीक है बताइए 1 क्या हो गया। 1 आपका आइडेंटिटी एलिमेंट है। 1 इज द आइडेंटिटी एलिमेंट इन एन फॉर इस बाइनरी ऑपरेशन के। 1 एन में द्विआधारी संक्रिया के लिए क्या है, तत्समक अवयव है, तत्समक अवयव है। अब आपके समझ में बहुत क्लियर आ गया होगा कि इस स्थिति में जब बाइनरी ऑपरेशन एलसीएम वाला है और सेट नेचुरल नंबर का है तो 1 क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा आपका तत्समक अवयव आइडेंटिटी एलिमेंट। तो ये आइडेंटिटी एलिमेंट के लिए सेट भी आपको देखना होगा, बाइनरी ऑपरेशन भी देखना होगा, तब जाकर के डिसाइड होगा, ठीक है। तो याद करने का
प्रश्न नहीं है ये। छोटी क्लास में याद करते थे क्योंकि वहाँ धन और गुणा उनका योगात्मक तत्समक उनका प्राकृत संख्या में नहीं होता, याद कर रहे हैं। गुणात्मक तत्समक प्राकृत संख्या में होता है, पूर्ण संख्या में होता है, परिमेय में होता है, वास्तविक संख्या में होता है। ऐसे याद करने की आवश्यकता नहीं है, आप दिमाग से समझे उसको क्या है, क्योंकि अलग अलग ऑपरेशन हो रहे हैं आपके यहाँ पर। अलग अलग ऑपरेशन के लिए आइडेंटिटी एलिमेंट अलग अलग हो सकते हैं, ठीक है, तो ये ध्यान रखना है। तो यहाँ पर आइडेंटिटी एलिमेंट आपका 1 आ गया, ठीक हो गया। अब मैं इसका 5th पार्ट देखता हूँ। 5th पार्ट क्या है दोस्तों, ऐसा आप समझिए ध्यान से, क्योंकि ये मैथमेटिक्स जो है ये थोड़ा सोचने समझने वाली है, ठीक है। इसमें कुछ रटना जैसा कुछ नहीं है, एक एक चीजें आप समझेंगे ध्यान से तो कोई दिक्कत आपको नहीं आएगी काम करने में। चलिए 6 का लास्ट पार्ट देखते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 का लास्ट पार्ट की ओर चलिए। ये शायद आपका 5th पार्ट हुआ, आई थिंक। n में कौन से अवयव संक्रिया के लिए व्युत्क्रमणीय है? आपने देखना है इन्वर्टेबल n में किसके लिए सेट वही ले रखा है, नेचुरल नंबर का ये 1 2 3 4 और ऑपरेटर यही है, मतलब ए बाइनरी ऑपरेशन बी, तो ये वही है, ऑपरेटर वही है ए बी। आपको देखना है व्युत्क्रमणीय अवयव, ठीक है। इन्वर्टेबल एलिमेंट कौन सा इसमें व्युत्क्रमणीय है, कौन सा अवयव व्युत्क्रमणीय है, ये आपने देखना है। इन्वर्टेबल एलिमेंट, इन्वर्टेबल एलिमेंट। अब आप देखिए, फिर वहीं चलता हूं, फिर पीछे चलता हूं, ठीक है। आपने प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड पढ़े हैं पीछे, ठीक है, ठीक है। मैं नेचुरल नंबर का केस देखता हूं, नेचुरल नंबर का सेट देखता हूं 1 2 3 4 अप टू सो ऑन में। 5 में क्या ऐड करूं, 5 में क्या जोड़ूं कि 0 आ जाए। मतलब ये 0 क्या है, ये है एडिटिव आइडेंटिटी। अब यहां तो होगा ही नहीं क्योंकि यहां तो 0 भी नहीं है, ठीक है, ठीक है ना। तो मैं इसको यदि जड़ ले लूं तो आपको ज्यादा समझ में आएगा। देखिए जड़ आपका क्या होता है, -3 -2 -1 0 1 2 3 अप टू इंफिनिटी। अब यहाँ 0 भी ठीक है, तो 5 में मैं क्या ऐड करूं कि वो 0 हो जाए, आप बोलेंगे -5, ठीक है। 6 में मैं क्या ऐड करूं कि वो 0 हो जाए, ये है एडिटिव आइडेंटिटी, योगात्मक तत्समक। अब मैं डेफिनेशन की ओर जाता हूं, परिभाषा की ओर जाता हूं। 5 में मैं जो ऐड करके 5 में जिस नंबर को मैंने ऐड किया, यदि मुझे एडिटिव आइडेंटिटी योगात्मक तत्समक मिल रहा है, तो ये नंबर -5 इस 5 का क्या कहलाएगा, योगात्मक प्रतिलोम। क्या कहलाएगा, योगात्मक प्रतिलोम, एडिटिव इनवर्स, एडिटिव इनवर्स। ये एडिटिव इनवर्स है। 6 का एडिटिव इनवर्स क्या है, 6 का योगात्मक प्रतिलोम क्या है, -6 है, क्योंकि 6 में और -6 को ऐड करेंगे तो मेरे पास क्या आ रहा है, एडिटिव आइडेंटिटी आ रही है, योगात्मक तत्समक आ रहा है। आप समझ गए होंगे। 7 का एडिटिव इनवर्स क्या है, -7 है, ठीक। अब मल्टीप्लिकेशन, यदि मैं यहाँ पर ऑपरेटर चेंज कर दूं, ये ऑपरेशन चेंज कर दूं, यदि मैं इसको मल्टीप्लिकेशन में ले लेता हूं, थोड़ा समझ लीजिए, फिर क्वेश्चन समझ करने में दिक्कत नहीं आएगी।
ठीक है, और भी आगे आपको इस टाइप के क्वेश्चन मिलेंगे। मैं आपसे कह रहा हूं कि आपने कहा 6 में, अब मैंने ऑपरेशन चेंज कर दिया, पहले प्लस का था, मल्टीप्लाई का है। 6 में मैं किससे मल्टीप्लाई करूंगा कि मेरे पास 1 आ जाए। 1 मतलब मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी है 1, ठीक है, किसमें, इस जेड में मल्टीप्लाई के लिए। तो 6 में मैं कितने का मल्टीप्लाई करूं कि मेरे पास 1 आ जाए, आप लिखेंगे 1/6। 7 में कितने से मल्टीप्लाई करूंगा कि मेरे पास 1 आ जाए, आप कहेंगे 1/7। तो ये 1/6 क्या है, 6 का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, गुणात्मक प्रतिलोम, ठीक है दोस्तों। 7 का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या है, 1/7। 7 का गुणात्मक प्रतिलोम क्या है, 1/7। 8 का गुणात्मक प्रतिलोम क्या है, 1/8, क्योंकि 8 और 1/8 गुणा करके 1 आ रहा है। ठीक, ये तो आप समझ गए होंगे। अब मैं आता हूं क्वेश्चन पर। जो यहां पर क्वेश्चन पूछा गया है, ये तो मैं थोड़ा सा पीछे चला गया था कि आपको थोड़ा याद दिलाने के लिए, जो आपने पीछे क्लासेस में पढ़ा हुआ है, ठीक है, उसको याद दिलाने के लिए, जिससे फिर आपके दिमाग में बात बैठ जाए, आप कंफ्यूज ना करें। अब इस क्वेश्चन में क्या है, आपसे पूछा जा रहा है इनवर्टेबल एलिमेंट निकालिए, ठीक है। मतलब इनवर्टेबल एलिमेंट निकालने का मतलब क्या हुआ, आप ये देखिए कि आपको यूनिटी चाहिए, ठीक है। किस एलिमेंट के साथ होगा कि मेरे पास यहां 1 आ जाए। मतलब 1 का मैं एलसीएम किसके साथ ले लूंगा, क्योंकि ये एलसीएम है। 1 का एलसीएम किसके साथ होगा कि 1 आ जाए। अब 1 जो है, 1 यहां पर आइडेंटिटी एलिमेंट है, ठीक है। अभी हमने देखा क्वेश्चन नंबर 4 में कि ये आइडेंटिटी एलिमेंट है, ये आइडेंटिटी एलिमेंट है। क्वेश्चन नंबर 4 में इसका 4th पार्ट जो मैंने किया था ना, उसमें देखा था कि ये आइडेंटिटी एलिमेंट है। कौन, 1, तत्समक अवयव है 1। अभी हमने देखा इस n में इसके लिए तत्समक अवयव है 1, आइडेंटिटी एलिमेंट आया था 1, ठीक है। अब मैं फॉर एग्जाम्पल यहां पर लिखता हूं, फॉर एग्जाम्पल मैं यहां नीचे करता हूं 5 में, अब 5 तो यहां है, 5 है यहां, 5 में इसको लगाने पर मेरे पास 1 आ जाएगा। 5 का मैं किसके साथ एलसीएम लूं, 5 का एलसीएम मैं किसके साथ लूं कि 1 आ जाए। आप बोलेंगे कोई एलिमेंट ही नहीं है, क्योंकि 5 का 1 के साथ 5, 5 का 2 के साथ 10, 5 का 3 के साथ 15, 5 का 4 के साथ 20, 5 का 5 के साथ 25, 5 का 6 के साथ 30। ये तो एलसीएम ऐसे बढ़ते जाएंगे। तो 5 का एलसीएम किसके साथ कि जो 1 आ जाए, आप कहेंगे कोई एलिमेंट नहीं मिलेगा। 6 का एलसीएम किसके साथ लूंगा कि 1 आ जाए, आप कहेंगे यदि 1 रखो, 6 और 1 का एलसीएम कितना होता है, 6। 6 और 2 का एलसीएम कितना होता है, 6। 6 और 3 का एलसीएम कितना होता है, 6, है कि नहीं। 6 और 4 का एलसीएम कितना होता है, 12। तो यहां पर तो ऐसा एलिमेंट ही कोई आ नहीं रहा है कि 1 आ जाए। तो इस एन में ऐसा कौन एलिमेंट है, ठीक है, जो जिसका व्युत्क्रम हो रहा है। व्युत्क्रम की मैंने परिभाषा दी थी ना अभी मल्टीप्लाई के केस में कि 5 और 1/5 का आइडेंटिटी एलिमेंट आना चाहिए। तो आपने 5 का इनवर्टेबल एलिमेंट कहा 1, 5 का इनवर्स हो गया 1,
मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स का आपने 1। तो 5 का किसके साथ मैं ऑपरेटर लगाऊं कि मेरे पास ये 1 आ जाए, आइडेंटिटी एलिमेंट आ जाए। आप कहेंगे कोई एलिमेंट ऐसा नहीं मिल रहा है, पर आपसे वो कह रहे हैं कि कोई एक एलिमेंट है क्या, कोई भी एक। 2 का तो नहीं होगा, 2 का किसी के साथ भी एलसीएम 1 नहीं होता, 3 का किसी के साथ भी एलसीएम 1 नहीं होता, 4 का किसी के साथ भी एलसीएम 1 नहीं होता। अब 1 का केस देखिए जरा, 1 का किसके साथ एलसीएम लूंगा तो 1 आ गया। आप कहेंगे 1 का 1 के साथ एलसीएम 1, ठीक है, 1 का 1 के साथ एलसीएम 1। इसका मतलब 1 का 1 क्या है, इनवर्टेबल एलिमेंट है। ये व्युत्क्रम है इसका, इसमें किसके लिए, इस ऑपरेटर के लिए। आप समझ गए कि इसका और ऑपरेटर का यूज किया, आपका यूनिटी आ गया, आइडेंटिटी एलिमेंट आ गया। तो ये क्या कहलाएगा, ये इसका व्युत्क्रम कहलाएगा, इनवर्स कहलाएगा। इसलिए मैंने इनवर्स की आपको डेफिनेशन दी थी कि आइडेंटिटी एलिमेंट आना चाहिए। जैसे मल्टीप्लाई के केस में 5 को किससे मल्टीप्लाई करके 1 आ जाए, वो आइडेंटिटी एलिमेंट 1 है, तो आपने कहा 1/5, ठीक है। तो वही बात कह रहा हूं कि आइडेंटिटी एलिमेंट 1 है, ये हमने 4th में देख लिया था। तो बाकी किसी एलिमेंट के लिए किसी भी एलिमेंट का इनवर्स नहीं है, पर केवल 1 का इनवर्स है। 1 का इनवर्स है, वो क्या है, 1 ही है। ये आपसे पूछा जा रहा है, ठीक हो रहा। n के कौन सा अवयव संक्रिया के लिए व्युत्क्रमणीय है, ठीक है। 1 इज इनवर्टेबल एलिमेंट और दिस 1 संक्रिया इसके लिए, संक्रिया के लिए व्युत्क्रमणीय है, व्युत्क्रमणीय, ठीक है। अब आपके समझ में आ गया हो कि क्या मतलब है इसका, ठीक है दोस्तों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारे पास क्वेश्चन नंबर 7 की ओर चलते हैं। अब आप कह रहे होंगे कि समय काटे लग रहा है, तो बेटा ठीक से समझना है कोई चीज तो थोड़ा समय तो लगेगा, और एक ऐसी चीजें कि समझ में आ गई बात तो आप कोई भी क्वेश्चन उठा के कर लेंगे फिर, ठीक है। ठीक से कंसेप्ट समझ में आ गया तो आप फिर कोई भी क्वेश्चन आपको दे दिया जाएगा तो आपसे, आपके हाथ से क्वेश्चन जाने वाला नहीं है, फिर आप कर लेंगे, ये ध्यान रखना है। अब क्वेश्चन नंबर 7 उठाते हैं जरा, क्या है उसमें। क्वेश्चन नंबर 7 में क्या है, क्वेश्चन नंबर 7 है आपका 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 ये कोई सेट है, और ए बाइनरी ऑपरेशन, बी क्या डिफाइन है इसमें, एलसीएम ए और बी का समुच्चय में ए बाइनरी ऑपरेशन बी इक्वल टू ए तथा बी का एलसीएम द्वारा परिभाषित ये बाइनरी ऑपरेशन एक द्विआधारी संक्रिया, अपने उत्तर का औचित्य भी बताइए, ठीक है। इस ऑपरेशन डिफाइंड ऑन द एलिमेंट on the set 1 2 3 4 5 by a binary operation b equal to LCM of a and b, ठीक है, LCM of a and b, ये बाइनरी ऑपरेशन जस्टिफाई योर आंसर। आपको ये दिखाना है एक्चुअली, ये दिखाना है एक्चुअली कि ये जो बाइनरी ऑपरेशन है ना, कैसा परिभाषित कर रखा, कैसा डिफाइंड है, एलसीएम के रूप में है। क्या यह बाइनरी ऑपरेशन है, क्या यह बाइनरी ऑपरेशन है, किसमें, 1 2 3 4 5 में। ये जो ऑपरेशन है एलसीएम का, क्या यह द्विआधारी संक्रिया है इसमें। अब आपको यदि ध्यान आ रहा होगा तो जब हमने द्विआधारी संक्रियाएं क्वेश्चन नंबर 1 2 सब किए थे, वो वीडियो देख लेना, आप यूट्यूब चैनल पर हैं वहां सब, यदि कंफ्यूज होगा आपको तो क्वेश्चन नंबर 1 देख लेना, 2 देख लेना। बाइनरी ऑपरेशन क्या था, बाइनरी ऑपरेशन मींस
किन्हीं भी सेट के किन्हीं भी दो एलिमेंट के बीच में यदि हमने ये ऑपरेशन लगाया तो वह एलिमेंट भी सेट में ही होना चाहिए। मतलब सेट के जितने एलिमेंट हैं उनके बीच में यदि मैंने वो ऑपरेशन लगाया, वो बाइनरी ऑपरेशन लगाया, तो सेट का एलिमेंट ही आना चाहिए। यदि सेट का एलिमेंट नहीं मिल रहा है तो आप कहेंगे कि यह बाइनरी ऑपरेशन नहीं है। ऐसे बहुत से क्वेश्चन कर रखे हैं। अब आप देखिए, ए बाइनरी ऑपरेशन बी के एलसीएम ए बी। अब किसी टाइम पर मैं लेता हूं 2 बिलोंग्स टू 1 2 3 4 5, 2 भी 1 2 3 4 5 में है, 3 बिलोंग्स टू 1 2 3 4 5, 3 भी यहां है। तो किसी टाइम पर मैं यदि 2 बाइनरी ऑपरेशन 3 ले लूंगा 2 और 3 के बीच में, मैं आपसे एक बात पहले भी कह रहा था, माना कोई स्टेटमेंट है या कोई बात है, वो आधी सत्य है और आधी झूठ है, आधा तो सत्य हो रहा है आधा झूठ हो रहा है, तो क्या माना जाएगा? ये माना जाएगा मैथमेटिक्स में कि वो बात झूठ है। कंप्लीटली सत्य होना चाहिए कोई चीज, तभी जाके वो सत्य मानी जाएगी। कुछ हिस्सा सत्य है कुछ झूठ है तो वो झूठ ही मानी जाएगी। ठीक हो रहा है? आप समझ रहे हैं बात को? ठीक है दोस्तों, आपको दिख रहा है बोर्ड दिख रहा है? यस सर। हाँ तो आप समझ रहे होंगे कि मतलब किन्हीं भी दो एलिमेंट के बीच में मैं बाइनरी ऑपरेशन लगाऊंगा तो मुझे वो एलिमेंट यहां सेट में होना चाहिए। तो मैं आपसे कह रहा हूं कि कोई बात ऐसे कुछ हिस्सा सत्य और कुछ झूठ है तो क्या माना जाएगा? वो झूठ माना जाएगा। तो जैसे यदि मैं एक और दो का एलसीएम लूं, एक और दो का एलसीएम लूं तो एक और दो का एलसीएम कितना आता है? 2। ये एक भी सेट में है, 2 भी सेट में है और एक और दो का एलसीएम भी सेट में है। ये एलसीएम तो है, ये एलसीएम में तो कह रहा है। तो ठीक है, अभी तो ठीक चल रहा है। एक और 3 का एलसीएम भी 3, एक और 4 का एलसीएम भी 4, एक और 5 का एलसीएम भी 5। अभी तक तो ठीक हो रहा है, अभी तक तो सही हो रहा है कि बाइनरी ऑपरेशन एक का किसी भी एलिमेंट के साथ लगाया तो वो एलिमेंट वहां मिल रहा है। परंतु यदि मैं 2 और 3 का इस पर बाइनरी ऑपरेशन ले लूं तो मेरे को क्या मिलेगा? एलसीएम किसका? 2 और 3। और 2 और 3 का एलसीएम कितना होता है दोस्तों? 2 और 3 का एलसीएम आपका कितना होता है? कितना होता है 2 और 3 का एलसीएम? 2 और 3 का एलसीएम आपका 6। ठीक हो गया? 2 और 3 का एलसीएम 6। अब 6 क्या है? 6 डज नॉट बिलोंग्स टू 1 2 3 4 5। 6 जो है वो तो सेट में नहीं है। ठीक है, इसका मतलब ये किसमें? 1 2 3 4 5 में द्विआधारी संक्रिया नहीं है। द्विआधारी संक्रिया नहीं है। आप लिख देंगे दिस इज नॉट बाइनरी ऑपरेशन, दिस इज नॉट बाइनरी ऑपरेशन इन दिस सेट 1 2 3 4 5। एक एग्जांपल आप और ले सकते हैं। किसका? एक एग्जांपल और ले लीजिए। किस का? जैसे मैं ले लेता हूं 3 और 4 का। 3 4 बोथ बिलोंग्स टू 1 2 3 4 5। और आप 3 बाइनरी ऑपरेशन 4 लेते हैं और बाइनरी ऑपरेशन क्या है? एलसीएम का है 3 और 4, और 3 और 4 का एलसीएम क्या होता है? 12। और 12 डज नॉट बिलोंग्स टू 1 2 3 4 5। 12 तो यहाँ है ही नहीं। इसका मतलब ये बाइनरी ऑपरेशन जो है ये बाइनरी ऑपरेशन नहीं है। ये बाइनरी ऑपरेशन नहीं है किसमें? इस सेट में। अब यहां तो था और यहां नहीं निकला,
तो यहाँ तो सत्य हो रहा है, यहाँ असत्य हो रहा है, तो सेंटेंस क्या माना जाएगा, बात क्या मानी जाएगी, असत्य है। ये बाइनरी ऑपरेशन इस सेट में, ये बाइनरी ऑपरेशन मतलब ये एलसीएम का है ना, ये बाइनरी ऑपरेशन इस सेट में, ये ऑपरेशन इस सेट में बाइनरी ऑपरेशन नहीं है। एलसीएम का जो ऑपरेशन है ये बाइनरी ऑपरेशन नहीं है, क्योंकि किन्हीं दो एलिमेंट के बीच में लगाया तो कुछ एलिमेंटों के साथ ऐसा है कि वो सेट में ही नहीं आ रहे हैं। तो जब एलिमेंट सेट में नहीं है तो बाइनरी ऑपरेशन नहीं है। आया समझ में बात? ठीक हो रही है ना? ठीक है दर्शन? तो मैं सोच रहा हूं आज के लिए इतना काफी है, क्योंकि नेक्स्ट क्वेश्चन उठाऊंगा, क्वेश्चन नंबर 8, उसमें लंबा टाइम लग जाएगा। ठीक है, तो उसको कल देखते हैं, आज के लिए इतना काफी है। ठीक है, थैंक यू।